तो ये आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है सामने आया और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि सीएम ने विधायकों से संवाद किया है। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और इनमें से जिलों को लेकर एक फैसला लिया गया। ये काफी कड़ा और बड़ा फैसला था, लेकिन इसका क्या प्रभाव होगा और क्या इस पर अब सियासत ही हो रही है या कुछ और भी इसमें नजर आ रहा है, हर पहलू को जरा बारीकी से समझते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में 7 सीटों के उपचुनाव में से 5 सीटों पर मिली जीत से आत्मविश्वास से लबरेज भजनलाल सरकार ने जिलों और संभागों को लेकर चल रहे मंथन पर आखिरकार बड़ा और कड़ा फैसला कर ही लिया। लेकिन अब सवाल है कि इस फैसले के मायने क्या है? क्या बीजेपी को इस फैसले से नुकसान होगा? क्या बीजेपी ने कांग्रेस को बजट सत्र से पहले बड़ा मुद्दा दे दिया? दरअसल सब जानते हैं कि राजस्थान में 9 जिले और 3 संभाग निरस्त करने का यह फैसला भजनलाल सरकार के लिए आसान नहीं था। लेकिन इस फैसले के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और कड़े फैसले लेने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। ये जिले खत्म हो गए। दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर जिला खत्म किए गए। बालोतरा, खेरथल, तिजारा, ब्यावर, कोटपुतली, बहरोड, डीडवाना, कुचामन, फलौदी, सलूंबर 17 जिलों में से ये जिले बने रहेंगे। भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले। सीकर, पाली, बांसवाड़ा संभाग खत्म किया गया। अब प्रदेश में सिर्फ 7 संभाग होंगे। राजस्थान में अब 41 जिले होंगे। 9 जिलों को खत्म किया गया है। 33 से बढ़कर 50 जिले किए गए थे। पिछली सरकार ने 17 नए जिले बनाए थे। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा। ये अलग बात है कि राजस्थान में बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि इस फैसले के जरिए उन्होंने बजट सत्र से पहले कांग्रेस को एक बड़ा मौका दे दिया है। लेकिन बीजेपी के थिंक टैंक ने कांग्रेस की इस चुनौती से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है। यही कारण है कि कैबिनेट में लिए गए इस फैसले के बाद तुरंत मंत्रियों की बड़ी फौज कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए मैदान में उतर गई है। सरकार के पास दलील है कि 9 जिलों और 3 संभाग को निरस्त करने का फैसला ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट और मंत्रिमंडल समिति के सुझावों के आधार पर लिया गया है। जिलों के पुनर्गठन का जो विषय था वो आज इस समय मंत्रिमंडल समिति ने, हमारे मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है कि नवीन जो जिले बने थे वो नहीं रहेंगे और जो 3 नए संभाग बने थे वो नहीं रहेंगे। यानी हर पहलू पर अच्छे से विचार किया गया, लेकिन इसके बावजूद इस फैसले की अपने अपने तरीके से समीक्षा और आलोचना भी हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस फैसले के जरिए कांग्रेस के मजबूत गढ़ कहे जाने वाले शेखावटी को निशाना बनाया, तो वहीं पूर्वी राजस्थान पर विशेष मेहरबानी जाहिर की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के लक्ष्मणगढ़ से आते हैं। सीकर से संभाग का दर्जा वापस लेने के साथ नीमका थाना से जिले का दर्जा भी छीन लिया गया। इसी तरह से बीजेपी आदिवासी बेल्ट में बेहद कमजोर थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर बांसवाड़ा से संभाग का दर्जा छीनना भी कम साहसिक फैसला नहीं था। बिना सोचे समझे ही करना था, कभी कर सकते थे, क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश है राजस्थान। दूरियां बहुत दूर दूर हैं और उसके बावजूद भी जिले बनाए गए, सोच समझ के बनाए गए। 3 संभाग बनाए गए। प्रशासनिक इकाई अगर छोटी होगी तो ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस होगी। 3 संभाग और 9 जिले समाप्त करना, मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत निर्णय ये सरकार आगे भी क्या लेगी और आज तक की किसी भी सरकार ने ऐसा गलत निर्णय नहीं लिया। हम लोग जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के इनके इस अलोकतांत्रिक, विवेकहीन और पर्ची से लिए गए निर्णय के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो हम माननीय न्यायालय की शरण भी लेंगे।
वहीं जिला बनाने की घोषणा से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता रघु शर्मा के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सीएम आवास पहुंचे थे और जिला बनने की सूची में केकड़ी का नाम शामिल हो गया था। ये तो अलग बात है कि दूदू की तरह कांग्रेस को केकड़ी में भी जिला बनाने का लाभ नहीं मिल पाया था और उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी आखिरी बजट में 17 जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की थी। बाद में नागरिकों की मांग पर 3 जिले और भी बनाए गए थे, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया था। कांग्रेस को जिले बनाने से राजनीतिक तौर पर कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ, लेकिन यह माना गया कि बिना किसी तैयारी के सही मापदंडों के जिले रेवड़ियों की तरह बांट दिए गए। अभी फैसला क्यों हुआ? फिलहाल राजस्थान में कोई बड़े चुनाव नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी 4 साल का वक्त है। पंचायत और निकाय चुनाव में चुनौती रहेगी। बीजेपी मान रही है कि इससे नुकसान नहीं होगा। जिले बनाने से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हुआ था, उसी तरह से जिले खत्म करने से कोई बदलाव नहीं होगा। फिलहाल सबसे पहली और बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाले बजट सत्र में फ्लोर मैनेजमेंट की है। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। जनवरी में पहले सड़क पर और उसके बाद फिर सदन में बीजेपी की इस मुद्दे पर कड़ी परीक्षा होने वाली है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से संवाददाता सुशांत पारीक की रिपोर्ट। वहीं 9 जिलों को निरस्त करने के भजनलाल सरकार के खिलाफ राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व की गहलोत सरकार में बने इन जिलों को जब निरस्त किया गया तो खुद अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाला और भजनलाल सरकार को 1 साल में फेल बताया। तो वहीं गहलोत के लगाए आरोपों के बाद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने गहलोत के आरोपों का जवाब दिया। मैं समझता हूँ जिले छोटे होने में कोई दिक्कत है ही नहीं, बल्कि उसका लाभ नहीं था। ये मेरे को लगता है कि 1 साल तो लगा दिया। अगर ऐसा गलत काम किया होता हमने तो सरकार आदि पहला काम जिला खत्म करने का ही करना चाहिए था। 1 साल के सेकंड 1 साल। और जो जिले का कमेटी बनाई जिसने, वो तो बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया अब तो अधिकारी ने। जिसने कमेटी की रिपोर्ट दी है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो बीजेपी ने पार्टी ने जो तय किया वो उस अधिकारी को लगा के उसके माध्यम से करवाया गया। यही स्थिति है। केवल राजनीतिक दृष्टि से वोटों की फसल काटने के लिए बिना किसी आधार के उस समय की कांग्रेस सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में इन नए जिलों की घोषणा की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर के जब भी आएगी इसके ऊपर पूरा विस्तृत विवेचन करने के बाद एक पूरी रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद अपनी कार्रवाई करेंगे। भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पूर्व IAS ललित के पवार जी के नेतृत्व में एक समिति बनी। समिति ने अपनी रिपोर्ट दी जिसको मंत्रिमंडलीय उपसमिति के बाद 9 जिलों को समाप्त कर केवल 8 जिले रखने का तय किया गया। अब आश्चर्यजनक है कि खुद गहलोत जी एक निर्णय करें कि दूदू एक जिला होगा। अपन सब जानते हैं कि जिस समय दूदू की घोषणा की गई शायद जून का महीना होगा और बजट के सेशन में उन्होंने दूदू में नगर पालिका घोषित की थी। 3 महीने पहले जिस जगह को नगर पालिका घोषित किया जाता है 3 महीने बाद उसी को जिला बनाने की घोषणा करके, केवल मैंने एक उदाहरण दिया, इस प्रकार के कई जगह के बिना किसी आधार के उन्होंने अपनी केवल राजनीतिक वोटियों के लिए उन जिलों की घोषणा की थी। वहीं गहलोत सरकार में बने 17 नए जिलों में से 9 जिलों को भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिया है, जिसके बाद लगातार अलग अलग जिलों से सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन की खबरें सामने आई। इसी कड़ी में आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनूपगढ़, गंगापुर सिटी और भीलवाड़ा से ये तीनों गहलोत की सरकार में जिला इन जगहों पर बनाया गया था, लेकिन इन तीनों जिलों में जिले का तमगा अब इनसे छीन लिया गया है, जिसके बाद लोग अब सड़क पर उतर आए हैं और अलग अलग तरीके से अपना विरोध भी जता रहे हैं। अनूपगढ़ में लोग नेशनल हाईवे नंबर 911 को जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सोमवार को कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे और साथ ही दूसरी तस्वीर गंगापुर सिटी से है, जहां पर लोगों की नाराजगी जो है वो साफ नजर आई है। अनूपगढ़ को जिले का दर्जा खत्म होने के ऐलान के बाद लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। वहीं प्रशासन की समझाइश के बाद लोगों ने नेशनल हाईवे नंबर 911 को खोल दिया। जाम के दौरान गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा भी मौके पर पहुंचे।
इस दौरान सांसद ने कहा कि अनूपगढ़ और रायसिंह नगर में कांग्रेस के विधायक होने के कारण सरकार ने अनूपगढ़ को जिला समाप्त कर अनूपगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है। प्रदीप सुथार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या अभी जानकारी है? दरअसल हाईवे पर यातायात पूरी तरीके से बाधित रहा और कल कलेक्ट्रेट घेराव करने की बात भी की जा रही है और जिलों को रद्द करने की जब से बात सामने आई है, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? बिल्कुल, जब से कल जो अनूपगढ़ जिला है उसका जिले का स्थायित्व है वो खत्म किया गया है, जिसके बाद से यहाँ के लोगों में है वो काफी आक्रोश है, जिसके चलते कल से ही है वो बैठकों का दौर शुरू हो गया और आज दिन में है वो व्यापार मंडल में विभिन्न सामाजिक संगठनों की जो बैठक है, व्यापारिक संगठनों की बैठक है वो हुई। इसके बाद लोगों ने नेशनल हाईवे संख्या 911 को जाम किया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने समझाइश के बाद है अब वो कल कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, जिसके लिए आज है वो अनूपगढ़ के साथ साथ अनूपगढ़ के जो नजदीक के कस्बे हैं, गढ़साना है, रावड़ा है, इन कस्बों के लोग हैं वो भी कल यहाँ पर पहुंचेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव है वो करेंगे। पूरे मामले में एक आश्चर्यजनक बात भी है जिसमें लोगों के लिए चर्चा का विषय भी बनी हुई है कि जो मौजूदा बीजेपी के सांसद है वो यहाँ अनूपगढ़ जिले में उनका कार्यक्षेत्र भी आता है, उन्होंने है वो कल से किसी भी प्रकार की अनूपगढ़ को जिला निरस्त किए जाने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिसको लेकर लोगों में है वो बीजेपी के प्रति आक्रोश भी है। हालांकि जो स्थानीय बीजेपी के कई कार्यकर्ता है जिन्होंने इस्तीफे भी है वो प्रदेशाध्यक्ष को भेजे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि कल जो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे उसके बाद जो अनूपगढ़ के लोग हैं वो आगे की रणनीति तय करेंगे। जी, अब ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि भाई अभी से जो बीजेपी के नेता हैं वो भी इस फैसले को लेकर के बेहद नाराज हैं, तो क्या नजर आ रहा है कि आज भी कई बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। कल भी माना जा रहा है कि जब इस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा और एक ज्ञापन सौंपा जाएगा तो उस दौरान भी इस्तीफा हो सकता है कुछ नेताओं का। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर है वो बीजेपी भी कई दो धड़ों में बटी हुई है। इसमें आपको बता दें कि जो नगर मंडल अध्यक्ष है उन्होंने कल जो इस्तीफा दिया, इसके बाद उन्होंने इस्तीफे को वापस भी ले लिया है और जो अन्य पदाधिकारी है उनका इस्तीफा है वो है उन्होंने मदन राठौड़ जो प्रदेशाध्यक्ष है उनको इस्तीफा दिया है। वहीं जो मौजूदा जो पूर्व विधायक है उन्होंने भी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और ना ही जो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है वो इसी निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, तो उन्होंने भी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में बीजेपी पर भी लोग हैं वो यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जो अनूपगढ़ से जिले का दर्जा लिया गया है उसके बाद है जो बीजेपी साइलेंट कैसे है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जिलों का जो मान्यता है उसको रद्द करने के बाद से लोगों का आक्रोश फिलहाल दिखाई दे रहा है।